हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चल। तो फाइनली लखनऊ विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जो बैचलर कोर्सेज होते हैं, जो कि नॉर्मली 12th क्लास के बाद जो है स्टूडेंट कर सकते हैं, उन कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म ओपन कर दिए हैं। तो अगर आप भी 2025 में क्लास 12th पास करने वाले हैं, आपने एग्जाम दे रखा है, रिजल्ट आ जाएगा, या फिर आप पहले से 12th क्लास पास कर चुके हैं, तो फिर आप यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यूजी कोर्स यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड जो होता है, इस तरीके से जो डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन के लिए फॉर्म लखनऊ विश्वविद्यालय ने ओपन कर दिया। तो यहाँ पर हम सभी डिटेल यानी कि कौन से कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स हैं, फीस क्या है उन कोर्सेज में, आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी पर सेमेस्टर या फिर पर ईयर, एडमिशन फॉर्म भरने का क्या फीस है, एग्जामिनेशन जो पैटर्न होगा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर जो कोर्सेज में एडमिशन होंगे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए होंगे, तो उसका क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें बीए की। तो अगर आप क्लास 12th के बाद बीए करना चाहते हैं, बीए एनईपी 4 ईयर का प्रोग्राम यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से आप कर सकते हैं, जो कि 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे देखिए, द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर जनरल एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट इज 40% मार्क्स। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी है तो 40% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और वहीं पर अगर आप शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 33% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं बीए प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आपको जो है ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इस तरीके से ग्रुप एच तक जो है डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि द स्टूडेंट विल हैव टू चूज टू मेजर, मेजर वन एंड मेजर टू, एंड वन माइनर सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप ए बी सी डी ई एफ जी एच, वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर ऑफ द ग्रुप ऑफ द टेबल गिवन। क्लियर? तो यहाँ पर आपको जो है ये जो ए बी सी डी ग्रुप दिया गया है, इनमें से जो है एक मेजर वन, मेजर टू और एक माइनर आपको जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है आपको सिलेक्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए सीट्स भी बताई गई हैं कि कौन से को सब्जेक्ट के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सीट्स पर सब्जेक्ट, सीट्स फॉर मेजर एंड मेजर टू सब्जेक्ट, सीट फॉर माइनर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना होगा। वहीं पर अगर आप शास्त्री से यूजी कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पर 25 सीट्स हैं। बीजेएमसी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये सिर्फ कॉलेज में अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं, यानी कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, वहां पे जो भी कॉलेज बीजेएमसी करा रहे होंगे वहां पर आप इसके जरिए एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर भी जो है आपने 12th जो है 10+2 जो है आपने 50% मार्क्स के साथ आपने पास कर लिया है, या फिर अगर आप एस सी कैंडिडेट हो तो 45% मार्क्स है, तो फिर आप यहाँ बीजेएमसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? वहीं पर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो भी आप 50% मार्क्स अगर जनरल ओबीसी हैं, और 45% मार्क्स अगर एससी एसटी हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स यानी अगर आप बीकॉम करना चाहते हैं, बैचलर इन कॉमर्स चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 180 सीट्स हैं। बीकॉम एनईपी 4 ईयर का प्रोग्राम अगर एडमिशन लेते हो तो 8 सेमेस्टर का कोर्स होगा, 450 सीट्स हैं। और वहीं पर बीकॉम सेल्फ फाइनेंस के 4 ईयर प्रोग्राम में 8 सेमेस्टर का कोर्स है और 240 सीट्स है। देखिए, बीकॉम एनईपी 4 ईयर और बीकॉम सेल्फ फाइनेंस एनईपी 4 ईयर ये दोनों सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा? फीस में आएगा। सेल्फ फाइनेंस की फीस ज्यादा होती है और जो रेगुलर प्रोग्राम है उसकी फीस कम होती है। क्लियर? बाकी कोर्सेज सेम है, ऑनर्स अलग चीज है, और ये जो बीकॉम एनईपी 4 ईयर है ये दोनों ही सेम है, बस रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि बीकॉम एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेम है कि अगर आपने जो है बीकॉम इंटरमीडिएट जो है आपने कॉमर्स से किया है, क्लियर, या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट रहा है आपका 12th में, तो फिर आप जो है यहाँ पर बीकॉम एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए 12th में 40% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, और 33% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एस सी कैंडिडेट है। क्लियर? तो इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद कॉमर्स और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। तो क्लास 12th आपने कॉमर्स से किया हो या फिर क्लास 12th में आपने इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स पढ़ा है और 40% मार्क्स के साथ आपने पास कर लिया है या फिर पास कर लेंगे अभी 2025 में, तो फिर आप यहाँ पर बीकॉम में एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? सीट्स की बात होगी। अब बात कर लें एलएलबी। अगर आप क्लास 12th के बाद एलएलबी करना चाहते हैं तो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि आप क्लास 12th के बाद कर सकते हैं। 10 सेमेस्टर का कोर्स होगा, 160 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वही 12th में आपने पास किया हो, जनरल 45% और अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 42%। तो यहाँ पर एलएलबी में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 45% मार्क्स होना चाहिए 12th में या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 42% या उससे ज्यादा होना चाहिए, और वहीं पर एससी एसटी हैं तो
40% भी या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए 12th में, तो फिर आप एलएलबी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। फैकल्टी ऑफ साइंस में बीएससी कोर्स जो है यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं। तो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए जो है यहाँ पर 4 ईयर का प्रोग्राम होगा, यानी कि 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम होगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वही चीज़ है कि आप अगर जनरल या ओबीसी हैं तो 40% मार्क्स होना चाहिए, एससी एसटी हैं तो 33% मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में। तो आप जो है यहाँ पर बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में आप एडमिशन ले सकते हैं। कंडीशन क्या है कि इंटरमीडिएट साइंस विथ मैथमेटिक्स ग्रुप और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर याद रखना कि बीएससी करने जा रहे हो तो आपने 12th जो है वो साइंस से किया हो, मैथमेटिक्स ग्रुप से किया हो, तो ही फिर आप बीएससी मैथमेटिक्स से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैथमेटिक्स ग्रुप से अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पर आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा, इसमें से आपको जो है 2 मेजर 1 माइनर इस तरीके से जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है। क्लियर? तो ये ब्रोचर जो है आपको इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या फिर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इसको फर्दर चेक कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए सही रहेगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंस, फिजिक्स, फिजिक्स सेल्फ फाइनेंस, तो ये आपको जो है सीट कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप बीएससी बायो ग्रुप से करना चाहते हैं, यानी कि आपने इंटरमीडिएट साइंस बायोलॉजी ग्रुप से किया है, तो फिर यहाँ पर आप बीएससी बायो ग्रुप से कर सकते हैं। एनईपी 4 ईयर प्रोग्राम रहेगा, यानी 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम रहेगा। परसेंटेज की बात करें तो जनरल ओबीसी 40% होना चाहिए कम से कम 12th में, और वहीं पर एससी एसटी के लिए 33% कम से कम होना चाहिए 12th में, और वही बायो ग्रुप से किया हो तो फिर आप यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप ले सकते हैं। क्लियर? वहीं पर अगला कोर्स है बीएससी बायोलॉजी ग्रुप। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी दिया गया है, तो आपको जो है देख लेना है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर सीट्स देखिए अवेलेबल है, तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तो आप बायो ग्रुप से कर रहे हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर विवॉक रिन्यूएबल एनर्जी, अगर इससे आप जो है क्लास 12 के बाद इस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको 40% मार्क्स जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो, और अगर नहीं तो फिर एससी एसटी कैंडिडेट है तो 33% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में। यहाँ पर ध्यान रखना है साइंस सब्जेक्ट आपने किया हो तभी आप रिन्यूएबल एनर्जी में विवॉक बैचलर इन वोकेशनल कोर्स में कर सकते हैं। ठीक है? तो बैचलर इन वोकेशनल कोर्स रिन्यूएबल एनर्जी से करना चाहते हैं तो साइंस में आपने 12th पास किया हो, 40% मार्क्स कम से कम होने चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट तो 33% मार्क्स होने चाहिए 12th में साइंस ग्रुप से, फिर आप विवॉक रिन्यूएबल एनर्जी में एडमिशन ले सकते हैं। के 6 सेमेस्टर का कोर्स होगा, 25 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करना चाहते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर से ऑनर्स करना चाहते हैं तो 8 सेमेस्टर का कोर्स है, 120 सीट्स अवेलेबल हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। यहीं पर कंडीशन क्या है कि पास्ड इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस, मैथ और बायोलॉजी, ठीक है, चाहे मैथ ग्रुप से हो चाहे बायोलॉजी ग्रुप से हो, आपने पास किया हो, और विथ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है और जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो 45% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। वहीं पर अगर एससी एसटी कैंडिडेट तो कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, तो फिर आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? यहीं पे अगर आप बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट पेंटिंग से करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम एज की लिमिट है, यानी कि आपकी एज 21 साल से ज़्यादा ना हो। तो रेगुलर की 18 सीट्स हैं और सेल्फ फाइनेंस की 14 सीट्स हैं बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट पेंटिंग के लिए। यहाँ पर देखिए रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का बस फीस का ही डिफरेंस होता है, बाकी कोर्स सेम होता है। तो 8 सेमेस्टर का ये जो है कोर्स होगा। टोटल यहाँ पर अगर देखें तो आप 32 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की मिलाकर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट पेंटिंग की। वहीं पर बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट अप्लाइड आर्ट के लिए भी मैक्सिमम एज 21 ईयर की है और 32 सीट्स हैं, रेगुलर की 18 और सेल्फ फाइनेंस की 14। वहीं पर बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट स्कल्पचर के लिए 21 ईयर मैक्सिमम एज है, रेगुलर की 14 सीट्स है, और वहीं पर जो इसकी सेल्फ फाइनेंस की सीट की बात करें तो 5 सीट्स है। क्लियर? वहीं पर बीएफए इन टेक्सटाइल डिजाइन, तो इसके भी लिए भी मैक्सिमम एज 21 ईयर है, सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है, और यहाँ पर 10 सीट्स अवेलेबल हैं, 8 सेमेस्टर का ये कोर्स होगा। क्लियर? तो यहाँ फॉर ऑल डिग्री बीवीए और बीएफए courses and all diploma courses there will be a common entrance examination, the subject can be opted according to merit at the time of counseling। तो यहाँ पर entrance examination के जरिए ही जो है इस courses में एडमिशन होगा। वहीं पर हम बात कर लें कि अगर आप बीए बीएससी योगा में करना चाहते हैं तो 6 सेमेस्टर का ये कोर्स है, 60 सीट्स अवेलेबल है और ये सेल्फ फाइनेंस्ड है, यानी कि इसकी फीस जो है महंगी होगी। फीस यहाँ पर देखिए 25,000 पर सेमेस्टर है, यहाँ पर 25,000 पर सेमेस्टर है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंटरमीडिएट विथ आर्ट और कॉमर्स, मिनिमम मार्क्स जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 40%, एससी एसटी है तो 33%। वहीं पर
इंटरमीडिएट विद साइंस किया है आपने, तो मिनिमम मार्क्स जनरल ओबीसी के लिए 40% और एससी/एसटी के लिए 33% है। क्लियर? फाइन अगर आर्ट या कॉमर्स से किया है और या फिर साइंस से किया हो, दोनों ही में जो है वहाँ पर मिनिमम परसेंटेज सेम है। क्लियर? तो बीए बीएससी योगा के 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 60 सीट्स अवेलेबल है, सेल्फ फाइनेंस की 25,000 पर सेमेस्टर फीस यहाँ पर फीस है। क्लियर? BA BSc Yoga is a self-finance course, hence the number of admission are less than 60% of the total number of the section seat in the concerned subject, then the course shall be discontinued। यहाँ पर कंडीशन भी है कि अगर 60 सीट्स का 60% सीट से ज्यादा फुल होता है तो ही ये कोर्स चलाया जाएगा, नहीं तो ये कोर्स नहीं चलाया जाएगा। ये कंडीशन यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस वाले केस में रहती है। अब बात कर ले फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में बीटेक की, तो देखिए एलयू में, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में बीटेक में जो एडमिशन होता है वो जेईई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसकी मेरिट के बेसिस पे होता है और उसके लिए जो एकेटीयू की काउंसलिंग होती है, एकेटीयू लखनऊ यूनिवर्सिटी है, वो जो है काउंसलिंग करवाती है, तो उसके काउंसलिंग के जरिए ही आप एलयू में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जब सीट वैकेंट हो जाती है तो डायरेक्ट एडमिशन भी यहाँ पर होता है, लेकिन उसके लिए भी आपके पास जेई का स्कोर होना चाहिए। वहीं पर हम बात कर लें बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर एडमिशन के लिए जो है आपको 6 सेमेस्टर का कोर्स है, 120 सीट्स यहाँ पर है, ये सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस, इससे कोई ना कोई सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और 50% मार्क्स के साथ अगर आपने पास किया है, जनरल ओबीसी कैंडिडेट है तो, और 45% मार्क्स एससी एसटी के लिए, तो फिर आप जो है बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लास 12 के बेसिस पे आप ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इनसे रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट आपने जो है वहां पर पढ़ा हो 12th में, तो ही आप जो है बीसीए कर सकते हैं। 50% जनरल ओबीसी के लिए मार्क्स होना चाहिए कम से कम, और एससी एसटी है तो 45% मार्क्स कम से कम 12th में होना चाहिए, तब आप बीसीए में एडमिशन ले पाएंगे। 120 सीट्स है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और 6 सेमेस्टर का है। ठीक है? वहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस में हम बात करें बीबीए प्रोग्राम, तो देखिए एलयू में अलग अलग इंस्टीट्यूट है, तो बीबीए जो है वो आईएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस के अंदर रन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप एलयू से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीबीए करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात कि आपने 12th पास किया हो, 50% मार्क्स के साथ अगर जनरल ओबीसी है, वहीं पर कम से कम 45% मार्क्स के साथ अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो, तो 50% कम से कम हो या फिर 45% कम से कम हो एससी एसटी के केस में, तो आप बीबीए में एडमिशन ले सकते हैं। 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, 300 सीट्स है, यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। क्लियर? सेल्फ फाइनेंस है, 300 सीट्स हैं। वहीं पर बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स से भी आप जो है बीबीए कर सकते हैं, स्पेशलाइज कोर्स है ये, बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन होगा बीबीए में, तो 60 सीट्स हैं इसके लिए और सेल्फ फाइनेंस कोर्स है ये भी है। क्लियर? वहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म स्टडीज की बात करें तो यहाँ पर जो है आप बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं। बीबीए आप करेंगे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्पेशलाइजेशन में, तो 60 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस का कोर्स है। यहाँ पर एडमिशन के लिए सेम है कि इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एंड 45% फॉर एससी एसटी बेस्ड ऑन टोटल मार्क ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो इन 12th है वहां पर जनरल ओबीसी के केस में कम से कम 50%, एससी एसटी के केस में कम से कम 45% मार्क्स है, तो आप बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी भी कर सकते हैं। तो बीबीए एक तो प्योर है हो गया, एक बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स से भी कर सकते हैं और एक बीबीए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी से भी आप बीबीए कर सकते हैं। वहीं पर बीफार्मा में, यहाँ पर बैचलर इन फार्मेसी में भी एडमिशन होता है, लेकिन उसके लिए आपको जो है सीयूईटी यूजी का एग्जाम, सीयूईटी यूजी का एग्जामिनेशन देना होगा और एकेटीयू की काउंसलिंग में अपीयर होना होगा, तब आप बीफार्मा में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जब सीट वैकेंट होती है तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी फॉर्म आता है, वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहिए, तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन का भी फॉर्म आएगा, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में भी आपको सीयूटी यूजी का ही स्कोर वहाँ पर लगेगा। वहीं पर डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये कोर्स आप कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर 60 सीट्स अवेलेबल है, 2 ईयर का ये कोर्स होता है, सेल्फ फाइनेंस है। यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड इन लास्ट 5 ईयर विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज कंपल्सरी सब्जेक्ट विथ मैथ और बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 50%, बायो और मैथ 50%। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर मार्क्स भी दिए गए हैं। पहली चीज कि आपने लास्ट 5 ईयर में ही आपने 10+2 पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री आपने कंपलसरी पढ़ा हो, उसके बाद चाहे आपने मैथ लिया हो चाहे बायो लिया हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो मार्क्स है एग्रीगेट मार्क्स वो 50% होना चाहिए, और वहीं पर बायो फिर मैथ में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, और वहीं पर अगर एससी एसटी है तो 45% कम से कम मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप डी फार्मा में एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल परसेंटेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात हो रही है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों को मिला के कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, और वहीं पर बायो अगर लिया है या फिर मैथ लिया है तो वहां पर भी 50% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी हैं। वहीं पर एससी एसटी है तो 45% मार्क्स होना चाहिए, दोनों ही कॉम्बिनेशन में। क्लियर? तो फिर आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर ले यहाँ पर कि यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, देखिए फीस स्ट्रक्चर
सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट प्रोग्राम यानी कि जो बीए के कोर्सेज हैं, तो बीए एनएपी कोर्स अगर आप ऑनर्स विद रिसर्च करना चाहते हैं, तो पर सेमेस्टर 3027 रुपीज़ जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। वहीं पर एडमिशन जब लेंगे जिस भी ईयर एडमिशन के टाइम पे 3527 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है एडमिशन फीस वगैरह ये सब जो है फॉर्म वगैरह के चार्जेस मिला दिए जाते हैं। तो पर सेमेस्टर 3027 रुपीज़ है और वहीं पर एडमिशन के टाइम पे 3527 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर आप बीए एनएपी करते हैं तो। यहाँ पर एडिशनल फी है फॉर सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे है ना कि ये सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट है, अगर आप ये इनसे अगर आप बीए करोगे तो यहाँ पर आपको जो है एडिशनल पर सेमेस्टर ये फीस आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। क्लियर। एनरोलमेंट फी जो आपने देखा ना यहाँ 527 तो 500 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है पर सेमेस्टर 3027 है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे 3527 होती है। एनरोलमेंट फी है 500 रुपए, वो जो है आपको लगा। वहीं पर लेबोरेटरी फी जिस भी सब्जेक्ट में कोर्स में लेबोरेटरी होगा वहां पर 1000 रुपीज लेबोरेटरी फी भी जो है वो आपको देना पड़ेगा। फिर वहीं पर अगर हम बात करें शास्त्री में अगर आप यूजी कोर्स करना चाहते हैं तो 1649 रुपीज पर एनम जो है फीस होगी। वहीं पर एडमिशन के टाइम पे आपको 2149 रुपीज पे करना पड़ेगा, 500 रुपए भी इनरोलमेंट फी लग जाएगा। वहीं पर बीकॉम रेगुलर एनईपी की बात करें तो 3527 रुपीज पर सेमेस्टर है और वहीं पर 4027 रुपीज आपको एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा। क्लियर। वहीं पर हम सेल्फ फाइनेंस की बात करें बीकॉम की एनईपी की, बीकॉम एनईपी सेल्फ फाइनेंस, तो हमने कहा था ना रेगुलर और एनईपी में डिफरेंस इतना होता है कि फीस का डिफरेंस होता है। तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस वाला पाते हैं बीकॉम में तो 15,330 रुपए पर सेमेस्टर देना पड़ेगा और एडमिशन के टाइम में 15,830, 500 रुपए एनरोलमेंट फी वो एक्स्ट्रा लग जाता है। वहीं पर बीकॉम ऑनर्स करते हैं तो 27,830, 27,830 पर सेमेस्टर फीस होगी। एडमिशन वाले टाइम पे जब वो आप फीस देंगे तो उस वक्त 28,333 देना पड़ेगा। क्लियर। वो एनरोलमेंट फी 500 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, इस वजह से वो एक्स्ट्रा फीस हो जाती है एडमिशन टाइम पे जो आप सबमिट करते हैं। क्लियर। वहीं पर एलएलबी की बात करें तो जो 5 ईयर का एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसकी फीस 25,580 रुपीज़ है पर सेमेस्टर और एडमिशन के टाइम जब आप फीस देंगे पहले सेमेस्टर का, तो उस वक़्त आपको 26,080 रुपीज़ आपको वहाँ पर पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो पर जो बाकी सेमेस्टर हैं, उसमें ये वाली फीस लगेगी और एडमिशन के टाइम जो पहले सेमेस्टर की फीस देंगे, तो वहाँ पर आपको ये वाली फीस देनी होगी, यानी कि 500 रुपए एक्स्ट्रा लगा के आपको फीस देना होगा। क्लियर? वहीं पर बीएससी की बात करें, तो बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप में अगर आप पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, तो 3527 रुपए पर सेमेस्टर है और वहीं पे एडमिशन के टाइम पे आपको 8,027 रुपए देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको लेबोरेटरी फी, एनरोलमेंट फी ये सब एक्स्ट्रा वहाँ पर ऐड ऑन हो जाते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स करेंगे तो यहाँ पर जो अलग-अलग कॉम्बिनेशन है यहाँ पर देखिए सबका 3527 रुपए है, लेकिन जो एडमिशन के टाइम पे फीस है वो अलग हो जा रहा है। जैसे कि पीसीएम से करें चाहे फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से करें तो 8,027 रुपए एडमिशन के टाइम पे देना है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी से कर रहे हैं तो 9,527 रुपए एडमिशन के टाइम पे देना होगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी से करेंगे तो 8,027 रुपए आपको एडमिशन के टाइम पे देना होगा। फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वाला ग्रुप चूज करें तो 11,027 रुपए देना पड़ेगा। वहीं पर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे तो 11,027 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स हो जाता है ना, सेल्फ फाइनेंस सब्जेक्ट होंगे तो उनकी फीस वहां पर ज्यादा हो जा रही है। क्लियर। बाकी पर सेमेस्टर जो फीस है यहाँ पर सेम रहेगी। वहीं पर बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप सेल्फ फाइनेंस अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ये तीन कॉम्बिनेशन के लिए 13,580 रुपए आपको पर सेमेस्टर देना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे 14,080 रुपए आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनरोलमेंट फी 500 रुपए जो ये एडमिशन के टाइम पे जो फीस आपसे ले रहे हैं ये ज्यादा क्यों हो जा रही है? क्योंकि इसमें एनरोलमेंट फी है 500 रुपए का, लेबोरेटरी फी है 2,000 रुपीज का, यहीं पर सब्जेक्ट फी है 1,500 रुपए पर सेमेस्टर फॉर कॉम्बिनेशन विद जियोलॉजी, फिर सब्जेक्ट फी है 3,000 रुपीज पर सेमेस्टर फॉर कॉम्बिनेशन विद कंप्यूटर साइंस। तो ये जो है अलग-अलग जो है वहां पर फीस ऐड ऑन हो जा रहे हैं, इसलिए एडमिशन के टाइम पे जो फीस लग रही है वो एक्स्ट्रा चली जा रही है। क्लियर। अब बात कर ले बीएससी बायो ग्रुप अगर लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम है कि पर सेमेस्टर 3527 रुपए है, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन के टाइम पे फीस होगा वो चेंज हो जाएगा। 10,027 है, किसी में 11,527 है, कहीं पे 23,027 है। अगर जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी लेते हैं तो उस केस में एडमिशन के टाइम पे 23,027 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो वहां पर जो एक्स्ट्रा फीस है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि एनरोलमेंट फी है 500 रुपए, लेबोरेटरी फी है 2,000, सब्जेक्ट फी 1,500, सब्जेक्ट फी 15,000। तो ये जो है अलग-अलग फीस वहाँ पर ऐड ऑन हो जा रहे हैं, इसलिए जो यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस जो चली जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर की। वहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो 54,005 रुपीज आपको जो है वहाँ पर सेमेस्टर फीस होगी और एडमिशन के टाइम पे 54,505 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। बीवॉक रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे तो 6,380 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होगी। एडमिशन के टाइम पे 6,880 रुपीज, 500 रुपए एनरोलमेंट फी ऐड ऑन हो जाएगा। वहीं पर बीए बीएससी योगा से करते हैं तो उस केस में 25,080 रुपीज जो है फीस पर सेमेस्टर होगी और जो फर्स्ट सेमेस्टर का फीस देंगे एडमिशन के टाइम पे तो वहां पर 25,580 रुपीज हो जाएगा। एनरोलमेंट फी 500 इसमें ऐड ऑन हो गया। क्लियर।
बात कर लें कि फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में अगर आप बीबीए या फिर बीएफए, बीवीए या फिर बीएफए रेगुलर सीट से पाते हैं तो 6,372 रुपीज 72 रुपीज पर सेमेस्टर फीस होगी। एडमिशन के टाइम पे 10,572 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ये होगी, बाकी सेमेस्टर की ये फीस होगी। वहीं पर बीवीए बीएफए सेल्फ फाइनेंस अगर आपको मिलता है तो वहां पर फीस ज्यादा हो जाएगी, 15,630 रुपये पर सेमेस्टर होगा। वहीं पर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप फीस देंगे एडमिशन के टाइम पे वो 20,830 रुपीज होगा। अब यहाँ पर भी लेबोरेटरी फी 2,000 एड हो गया, enrollment fee 500 rupees add on हो गया। क्लियर? laboratory fee 3,000 per subject per semester will be charged in addition to the basic fee for BBA BFA self finance। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ये सब एडिशनल फीस हैं। हो सकता है कि पर सेमेस्टर जो ये फीस है इसके साथ साथ इनमें से भी ये सारी फीसें आपसे चार्ज की जाएंगी। तो इसके लिए केयरफुली आप जो है वहां पर देख लें। वहीं पर हम बात कर लें बीबीए की, तो अगर आप बीबीए कर रहे हैं तो 300 सीटें हैं, रेगुलर सीट 35,080 रुपए यहाँ पर जो है पर सेमेस्टर फीस होगी और एडमिशन के टाइम पे 40,580 रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में 40,580 रुपीज देना पड़ेगा। इसमें भी स्टार मार्क लगा है, क्या है कि इसमें 5,000 रुपीज कॉशन मनी है जो कि रिफंडेबल होता है। कॉशन मनी क्या है कि वो आपसे एडमिशन टाइम पे ले जाता है और जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको वापस कर दिया जाता है। तो 40,580 रुपीज में आपका 5,000 रुपीज कॉशन मनी जो कि वापस कर दिया जाता है। ठीक है? आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट विद इन 30 डेज। क्लियर? तो 30 डेज के अंदर जो है आपको वापस कर दिया जाएगा अगर आपके ऊपर कोई ड्यूज नहीं रहेगा, कोई डैमेज का केस नहीं रहेगा। और वहीं पर 500 रुपए एनरोलमेंट फी इंक्लूडेड है। क्लियर? वहीं पर अगर आप बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स से करते हैं तो यहाँ पर भी फीस जो है वो सेम है, 35,080 रुपीज पर सेमेस्टर और एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में 40,580 रुपीज आपको देना पड़ेगा। 300 सीट्स इसमें भी हैं। और वहीं पर जो बीबीए था टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, वो 60 सीट्स हैं, फीस सेम है, 30,080 रुपीज पर सेमेस्टर और वहीं पर 30,580 रुपीज जो है वो एडमिशन के टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा। बीसीए की बात करें तो बीसीए में 120 सीट्स हैं, फीस जो है 35,080 रुपीज पर सेमेस्टर रहेगी। एडमिशन के टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में 35,580 रुपीज देना होगा, एनरोलमेंट फी 500 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वहीं पर डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा की सीट 60 है और 80,000 पर ईयर यहाँ पर फीस है, पर ईयर है। क्लियर? 80,000 पर ईयर फीस है और 80,500 रुपीज आपको एडमिशन के टाइम पे यानी फर्स्ट ईयर में आपको फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फीस आपको ध्यान रखना है, पर सेमेस्टर तो एक साल में 2 सेमेस्टर होता है और पर ईयर है तो एक साल का पूरा। तो जैसे ये पर सेमेस्टर है तो यानी कि यहाँ पे मान के चलिए कि बीसीए की जो एक साल की फीस होगी कितनी होगी, वो नियरली 70,000 हो गई। क्लियर? 35,000 पर सेमेस्टर तो 2 सेमेस्टर यानी 70,000। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो बीबीए हो गया तो बीबीए का भी तकरीबन 60 टू 70,000 पर ईयर फीस जाएगी। तो पर सेमेस्टर और पर ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्लियर? मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो एडमिशन इन द फैकल्टीज ऑफ आर्ट, कॉमर्स, लॉ, साइंस, एजुकेशन एंड फाइन आर्ट, योगा, मेडिसिन एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट शैल बी एडमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट यूजीईटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको यूजीटी यानी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉडलिटीज ऑफ यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो क्या होगा देखिए। तो सबसे पहली चीज एडमिशन विल बी ऑन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में होगा और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन होंगे तो 100 क्वेश्चन होंगे। द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एंट्रेंस टेस्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम विल बी 100 ईच। हर सब्जेक्ट में किसी भी कोर्स में एडमिशन लीजिए 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एमसीक्यू के मिलेंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। द ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी 90 मिनट ऑफ ऑल प्रोग्राम, तो 90 मिनट का ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, 100 एमसीक्यू वहां पर होंगे। सिलेबस की बात कर ले तो अगर आप बीए एनईपी करना चाहते हैं तो क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स 10+2 लेवल, इस रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर पूछे जाएंगे। बीकॉम एनईपी या फिर बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहते हैं तो वहां पर जो है मेंटल एबिलिटी, कॉमर्स, अकाउंटिंग, कॉमर्शियल मैथ, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर 10+2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी इंटर में जो आपने पढ़ा होगा उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सब्जेक्ट से। इसी तरीके से अगर बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं एनईपी से तो फिर यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 10+2 लेवल के, मेंटल एप्टीट्यूड और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर बीएससी बायो या फिर बीएससी एग्रीकल्चर से करने जा रहे हैं तो वहां पर केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेंटल एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एलएलबी करने जा रहे हैं तो वहां पर लीगल, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन मिलेंगे। बीबीए के लिए करने के लिए जा रहे हैं आप
तो वहाँ पर जीके, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? बीसीए करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डी फार्मा अगर आप करने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर विल कंटेन 100 एमसीक्यू, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और वहीं पर रिमेनिंग 50 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, क्योंकि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, दूसरा मैथ या फिर बायो, तो 50 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री और फिजिक्स से ही होंगे, और वहीं पर जो रिमेनिंग 50 है वो या तो मैथ के होंगे या तो बायो के होंगे, जो जो भी आपने ऑप्ट किया होगा। क्लियर? फिर वहीं पर बीए बीएससी योगा की बात करें तो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बीवॉक के लिए बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बीएफए या फिर वीबीए की बात करें तो यहाँ पर जो है द एंट्रेंस टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग: ऑब्जेक्ट ड्राइंग इन पेंसिल विथ लाइट एंड शेड प्रैक्टिकल होगा यहाँ पर, वहीं पर मेमोरी ड्राइंग इन पेंसिल प्रैक्टिकल होगा, और वहीं पर रिटन एग्जामिनेशन होगा, एंडेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आर्ट एंड जनरल अवेयरनेस से। तो बीएफए और बीबीए के केस में यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल होंगे और एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन भी वहां पर होगा। तो ये जो है पूरा सिलेबस हो गया, जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, डी फार्मा, बीए, बीएससी, योगा, बीवॉक, बीएफए, इन सब के। क्लियर? अब बात कर लें यहाँ पर फीस क्या है, जो एडमिशन फॉर्म भरने की फीस है, ये तो कोर्सेज की फीस होगी जो भी हमने पहले देखा। अब ये जो एडमिशन फॉर्म है, यूजीईटी है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए जो फीस देनी होगी, तो अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 800 रुपीज जनरल ओबीसी के लिए है, 400 रुपीज एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। वहीं पर यूजी प्रोफेशनल यानी बीबीए बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 रुपीज जनरल ओबीसी के लिए है और 500 रुपीज एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए है। वहीं पर डी फार्मा की बात करें तो 1000 रुपीज जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए है और वहीं पर 500 रुपीज एससी एसटी और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर? तो ये बात हो गई ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, एडमिशन फॉर्म भरने की। जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज LURN आपको जनरेट करना होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लियर? ये आपको सबसे पहले जनरेट करना होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर। इसको जनरेट करने के बाद LURN को जनरेट करने के बाद ही जो है आप फिर अपना जो है एडमिशन का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आप फिल कर पाएंगे। तो आधार नंबर, वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेट पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, स्कैन्ड फोटो 50 केबी तक का, स्कैन्ड सिग्नेचर 50 केबी तक का, फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सारी चीज आपके पास तैयार होनी चाहिए, तभी आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको जो है रखना है। उसके बाद अगर आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट है तो वो भी जो है आपको अपने पास रखना होगा। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको LU की ऑफिशियल वेबसाइट lkuunip.ac.in पर आना है। यहाँ पर देखेंगे सबसे ऊपर ही आ गया है यूजी प्रोग्राम, तो क्लिक हियर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर थ्रू समर्थ। तो सबसे पहले आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है जनरेट करना है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा एडमिशन के लिए, और यहाँ पर क्लिक करके आप जो एडमिशन ब्राउचर है जहाँ पे अभी हम दिखा रहे थे आपको पूरी डिटेल, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको LURN को जनरेट करना होगा। तो देखिए क्लिक हियर फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, क्लिक हियर फॉर एडमिशन ब्राउचर एंड क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन LURN एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन 2025 एंड 26। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से जो है आप अपना LURN जनरेट कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर पाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको जो है पहले आप पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ चीजें बता दी हैं कि पहली चीज कि जो आपकी क्लास 10th में बोर्ड की मार्कशीट है उसमें जो भी नाम है वैसा ही होना चाहिए, आपका, आपके पेरेंट्स का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए, एक्टिव ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। एप्लीकेंट का नाम यानी आप स्टूडेंट का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये आपकी ईमेल आईडी दोबारा एंटर करनी है। पासवर्ड आपको यहाँ पर जो है 8 कैरेक्टर का बनाना होगा पासवर्ड, जो कि आपको याद रखना होगा क्योंकि आगे चल के लॉगिन करना पड़ेगा, तो पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। फिर पासवर्ड को कंफर्म करना होगा, जो यहाँ पासवर्ड डाला है वही चीज यहाँ पे आपको डालना है। मोबाइल नंबर, फिर से दोबारा मोबाइल नंबर वही डालना है, यहाँ पे जो डाला है वही नंबर यहाँ पे आपको डालना है। फिर एक कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी, फॉर्म फिलअप करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फोटो साइन अपलोड करना होगा, फिर फीस पेमेंट करनी होगी। फिर उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जब डेट अनाउंस होगी तो उस डेट पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। मेरिट में आते हैं, काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग करके फिर आपको जो है फाइनली अलॉट हो जाएगा सब्जेक्ट, और आपको फीस सबमिट करके अपने क्लासेस फिर स्टार्ट कर देनी है। क्लियर? तो इस तरीके से जो है आपको 2025-26 सेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।